अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इसराइल और फ़लस्तीन दोनों यरूशलेम पर अपना दावा रखते हैं और इसका तनाज़ा बहुत पुराना है। यरूशलेम इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह भी है। ये शहर मुसलमानों, यहूदियों और मसीहियों तीनों के नज़दीक अहमियत का हामिल है। पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपना सिलसिला जोड़ने वाले तीनों मज़ाहिब यरूशलेम को मुक़द्दस शहर कहते हैं। यही वजह है कि सदियों से इस शहर का नाम मुसलमानों, यहूदियों और मसीहियों के दिलों में आबाद है। ये शहर इब्रानी ज़बान में यरूशलेम और अरबी में अल-कुदूस के नाम से मारूफ है, जबकि ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक शहर है। इस शहर पर कई बार कब्ज़ा किया गया, मस्मार किया गया और फिर से आबाद किया गया। यही सबब है कि इस सरज़मीन की तहों में एक तारीख़ मौजूद है। आज यरूशलेम मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान तक़सीम और तनाज़ुत की वजह से सुर्खियों में रहता है, जबकि इस शहर की तारीख़ इन लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती भी है। शहर के मरकज़ में एक कदीमी शहर है। तारीख़ी फ़न तामीर के नमूने से मालामाल भूल भुलैया जैसी तंग गलियों के दरमियान ये चारों हिस्सों मसीही, इस्लामी, यहूदी और आर्मीनियाई में तकसीम है। इसके चारों जानिब दीवार है जिसके अंदर दुनिया के बहुत से मुक़द्दस मकामात हैं और हर हिस्से की अपनी मखसूस आबादी है। ईसाइयों के दो इलाके हैं क्योंकि आर्मीनियाई भी ईसाई हैं। तमाम इलाकों में कदीम तरीन आर्मीनिया का इलाका है। ये आर्मीनियाई नस्ल का कदीम तरीन मरकज़ भी है। सेंट जेम्स चर्च और मोनास्ट्री में आर्मीनियाई बाशिंदों ने अपनी तारीख़ और सकाफ़त को महफूज कर रखा है। मसीही इलाके में दी चर्च ऑफ दी होली है जो दुनिया भर में मसीहियों के लिए बाइस एहतराम है। रिवायत के मुताबिक यहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। इसी को कैलोरी का पहाड़ कहा जाता है और बाज़ रवायत के मुताबिक यही इनका मकबरा है और बाज़ के मुताबिक वो यहीं से आसमान पर उठा लिए गए थे। इस चर्च का इंतज़ाम मसीही बिरादरी के मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों रोमन कैथोलिक चर्च, आर्मीनियाई पैट्रियार्टिक के अलावा इथियोपियाई शामी ऑर्थोडॉक्स चर्च से मुंसलिक पादरी भी संभालते हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और दुआ के साथ तौबा करते हैं। मुसलमानों का इलाका चारों इलाकों में सबसे बड़ा है और यहाँ डोम ऑफ द रॉक यानी मस्जिद अल सकरा और मस्जिद अल अक्सा वाक़ है, जिसे मुसलमान हरम अल शरीफ या बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। मस्जिद अल अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे मुक़द्दस मुकाम है और एक इस्लामी ट्रस्ट के ज़िम्मे इसका इंतज़ाम है। मुसलमानों का ईमान है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं से मेराज हुई थी। हर रोज़ हज़ारों मुसलमान इस मुक़द्दस मकाम पर आते हैं और नमाज़ अदा करते हैं। रमज़ान के महीने और जुम्मे के दिन यहाँ इनकी बहुत ज़्यादा तादाद होती है। यहूदियों के इलाके में कोटेल या मगरिबी दीवार है। ये वॉल ऑफ द माउंट का बाकी मानंदा हिस्सा है। ये कहा जाता है कि यहूदियों का मुक़द्दस मकाम कभी इस जगह था। कहा जाता है कि इसके अंदर हॉली ऑफ द हॉलीज़ यानी यहूदियों का मुक़द्दस तरीन मकाम था। यहूदियों को यकीन है कि ये वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई और यहीं पैगंबर इब्राहीम ने अपने बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और मुसलमानों के नायक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की बात कही। कई यहूदियों का ख्याल है कि डोम ऑफ द रॉक ही हॉली ऑफ द हॉलीज़ है। आज मगरिबी दीवार यहूदियों के नज़दीक तरीन मकाम है जहाँ से यहूदी हॉली ऑफ द हॉलीज़ का तक़र्रुब महसूस करते हैं। इसका इंतज़ाम मगरिबी दोयार के रबाइयों के हाथों में है, जबकि हर साल वहाँ दुनिया भर से लाखों यहूदी पहुँचते हैं। फ़लस्तीनी और इसराइली तनाज़े के मरकज़ में कदीम यरूशलेम शहर ही है। यहाँ के हालात मामूली सी तब्दीली भी कई बार पुरतशद्दुद और बड़ी कशीदगी का बास बन जाती है। यही वजह है कि यरूशलेम में रोनमा होने वाला हर वाक़या अहम हो जाता है। ये शहर न सिर्फ मजहबी तौर पर अहम है बल्कि सिफारती और सियासी तौर पर भी बहुत अहमियत का हामिल है। ज़्यादातर इसराइली यरूशलेम को गैर तक़सीम और बिला शिरकत अपना दारुल हुकूमत तस्लीम करते हैं। इसराइल का एक मुल्क के तौर पर सन 1948 में क़याम अमल में आया था। इस वक्त इसराइली पार्लियामेंट को शहर के मगरिबी हिस्से में कायम किया गया था, जबकि सन 1967 की जंग में इसराइल ने मशरिकी यरूशलेम पर भी कब्ज़ा कर लिया। इसके साथ कदीमी शहर भी इसराइल के कब्ज़े में आ गया, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर इसके कब्ज़े को तस्लीम नहीं किया गया। यरूशलेम पर इसराइल की मुकम्मल हकूमत को कभी तस्लीम नहीं किया गया है, जिस पर इसराइली रहनुमा अपने मायूसी का इज़हार करते रहते हैं। फ़लस्तीनियों का मौक़िफ़ इसके बरक्स है। वो मशरिकी यरूशलेम को मुस्तकिल अपना दारुल हुकूमत कहते हैं और इसराइल और फ़लस्तीनी के दरमियान अमन मुज़ाकरात में इस पर रज़ामंदी की बात भी शामिल है। इस अमन प्रोसेस को दो कौमी नज़रिए के हल के तौर पर भी देखा जाता है।
اس کے تحت سن 1967 سے قبل کی سرحد پر ایک آزاد فلسطینی ملک کی تعمیر کا خیال ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں یہ بھی درج ہے۔ یروشلم کی 1/3 آبادی فلسطینی آبادی ہے، جن میں سے بہت سے خاندان صدیوں سے وہیں آباد ہیں۔ شہر کے مشرقی حصے میں یہودی بستیوں کی تعمیر بھی تنازع کا بڑا سبب ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت یہ تعمیرات غیر قانونی ہیں، لیکن اسرائیل اس سے انکار کرتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کئی دہائیوں سے کہہ رہی ہے کہ یروشلم کی حیثیت میں کوئی تبدیلی صرف امن مذاکرات سے ہی آ سکتی ہے، لہٰذا تمام ممالک کے اسرائیل میں سفارت خانے تل ابیب میں واقع ہیں اور یروشلم میں صرف قونصل خانے ہیں۔